Welcome to my channel Nursing Education and Chemistry. मैं दीपिका धाकड़। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री जैसा कि आप सब जानते हैं रसायन विज्ञान के अंदर पार्ट होते हैं, ठीक है। उसमें से फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर आता है आपका रिएक्शन। अब रिएक्शंस बहुत टाइप की होती है, उसमें से होती है कुछ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं नेम रिएक्शन। चलो आज हम चर्चा करते हैं नेम रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सारी की सारी नेम रिएक्शन है एंड इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बैटमैन हो गई, एल्डोल हो गया, मैनिक हो गया, पर्किन हो गई, चीची वेबिन हो गई, ये सारी आपकी नेम रिएक्शन है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फर्स्ट रिएक्शन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन जिसको कहा जाता है हिंदी में एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि एल्डोल होता क्या है। एल्डोल का मतलब होता है कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल से मिलकर एल्डोल बनता है। कैसे? तो देखो, फर्स्ट हमारे होते हैं की पॉइंट्स लिखना आप ना भूलें। की पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट हम की पॉइंट में लिखते हैं, इसमें लिखा हुआ अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं मैं फिर आपको बता देती हूँ। हम क्या यूज करते हैं, NaOH, NaO4CO3 लेते हैं हम, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में हम क्या करवाते हैं, एल्डोल संघनन करवाते हैं, जो क्या होते हैं संघनित होकर क्या बनाते हैं, एल्डोल यौगिक बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है कंडेंसेशन, संघनन अभिक्रिया होती है और इसके अंदर क्या होता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 मॉलिक्यूल यूज्ड होते हैं। आप कोई से भी 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। हमने क्या लिया है, एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल लिए। इसके अंदर क्या निकलता है इस रिएक्शन में, तो इसमें क्या निकलता है, वाटर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तो हम क्या लेते हैं जनरली, या तो KOH लेते हैं या क्या लेते हैं NaOH लेते हैं। इन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इस नेक्स्ट स्टेप में है क्या अटैक करता है, अटैक करता है हमारा हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। जो नेगेटिव ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा अटैक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन, जैसा कि आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है स्क्रीन पे, है ना। हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, किसके, एसिल्टेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए। 2 मॉलिक्यूल्स लेने के बाद हमने किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, तो हमने NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है। अब हमारा क्या बन रहा है, तो आप देखोगे एरो के नेक्स्ट साइड कि हमारा क्या बन रहा है, अल्फा बीटा अनसेचुरेट एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन रहा है हमारा, है ना। अब आप आगे देखते हो, अब ये तो हमारी रिएक्शन हो गई। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, आपको स्क्रीन पे मैकेनिज्म दिख रही होगी। एक बात और बता दूं कि जब हम नेम रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमें मैकेनिज्म आना जरूरी है। अगर हमें मैकेनिज्म आती है तो हम रिएक्शन को इजीली कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म में आप देखिए हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, KOH, आपको दिख रहा होगा KOH। KOH को सबसे पहले हम तोड़ेंगे तो K प्लस में और OH माइनस में, एक तो हमारा क्या निकलेगा इलेक्ट्रोफिल और एक हमारा क्या निकलेगा न्यूक्लियोफाइल, एक पॉजिटिव चार्ज देन एन नेगेटिव चार्ज। अब सेकेंड हम लेते हैं NaOH। NaOH को भी जब हम तोड़ते हैं तो Na प्लस OH माइनस, ठीक है।
C2H5OH। एथेनॉल जब हम लेते हैं तो एथेनॉल को भी हम किस टाइप तोड़ते हैं, C2H5O माइनस, एंड देन हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, प्लस चार्ज से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारे 3 क्या होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं, है ना। अब हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन में हमने एसिटाल्डिहाइड लिखा है। हमने एसिटाल्डिहाइड फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया है CH3COOH, आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल को हमने लिया। अब हमने देखा कि हम सबसे पहले हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। अब आप देख रहे होंगे CO कीटोन या एल्डिहाइड का जो ग्रुप है, ठीक है। अब OH है हमारे पास। अब OH में से हम हाइड्रोजन तो बाहर निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, CH3 में से एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। देख रहे होंगे आप कि हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो हमने क्या लिखा है, NaOH लिया है या KOH लिया है। तो हमारे पास OH प्रेजेंट था, वो OH हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और क्या निकलता है बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो आप देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपके क्या हुआ, हाइड्रोजन जब बाहर निकला प्लस चार्ज में तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हुई। कार्बन के पास हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब वही हम क्या कर लेंगे, जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो पूरा की पूरा मॉलिक्यूल उठा के हम कहाँ रखेंगे, सेकेंड स्टेप में। अब आप देख रहे होंगे हमारे पास हमने फर्स्ट यूज़ कर लिया, एक एसिटाल्डिहाइड तो हमने यूज़ कर दिया, दूसरा एसिटाल्डिहाइड हमारे पास बचा है, हमने उसको लिख दिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। तो जो हमारा कार्बन नेगेटिव चार्ज है वो तो हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम इस नेगेटिव चार्ज को उस जगह अटैक करवाते हैं जहाँ पर क्या हो जाए, बॉन्ड शिफ्ट हो जाए या बॉन्ड खिसक जाए। ठीक है, अब आप देखो ऐसा कहाँ रिएक्ट होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को कार्बन के ऊपर अटैक करवा रहे हैं। कार्बन के ऊपर अटैक हुआ तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था वो खिसक के कहाँ चला गया, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन के पास, आप एरो के उधर दिख रहा होगा, ऑक्सीजन के पास क्या गया, नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन नेगेटिव में तो रहेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकाला था, आपको दिख रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल को हम वापस क्या करेंगे, उस रिएक्शन में ऐड करेंगे। ठीक है, आपने जब उसको ऐड किया तो उसको तोड़ा, वाटर मॉलिक्यूल को जब आपने तोड़ा तो हाइड्रोजन प्लस OH माइनस, OH माइनस में निकल गया, हाइड्रोजन प्लस कार पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो OH बना दिया, OH बन गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या बन गया, CH3COH CH2 जुड़ गया, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। अब आप नीचे देखोगे थर्ड स्टेप में जो हमारा मॉलिक्यूल बना है हम उसे लिख देंगे। अब आपको दिख रहा होगा जो हमने OH बनाया था, इधर हमारे पास क्या है, CH2। ठीक है, CH2 है, तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको इस कंडीशंस में लिख सकते हैं कि OH और कार्बन बॉन्ड CH, नीचे भी H आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है, OH से जुड़ के क्या निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। फर्स्ट में आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाला, फिर आपने वापस वाटर मॉलिक्यूल डाला, उसके बाद हमने क्या किया, वापस से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। और कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, सिंगल बॉन्ड तो था ही सही, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। जब डबल बॉन्ड बन गया तो हमें क्या मिला, ब्यूट-2-इन, जिसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, मैंने बोला था आपको कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल को मिला के क्या बनता है, एल्डोल बनता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से फर्स्ट हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड में। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ये हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है। कौन सा एल्डिहाइड बना है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना है। यहाँ पर आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम
कल पढ़ेंगे। कल हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन। आपको कैसा लगा ये वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।